अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा कल के लेक्चर में मैंने आपको जो किंगडम एनिमेलिया जो अभी एनएमडी गेट में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज उस पर आ रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं। ठीक, तो आज के लेक्चर में कल मैंने उसका पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर किया था कि सीडोसिलोमेट कैसे कहते हैं, एसिलोमेट कैसे कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कैसे कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक कैसे कहते हैं, बायलैटरल सिमेट्री कैसे कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। आज बेटा और साथ में हमने फर्स्ट जो 3 उसके फाइला है इन्वर्टिब्रेट के, पोरिफेरा, सोलिट्रेटा और साथ में प्लेटीहेलमिन्थेस, ये 3 हमने पढ़े थे बेटा। इस एक तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक याद करें कि इन्वर्टिब्रेट पहले आप लोगों ने याद करना है कि पहला कौन सा फाइलम है, दूसरा। इसके लिए सिंपल ट्रिक मैं बताता हूँ। PCP 3 AA MAE, बस 3 वर्ड PCP ये हो गया, AA MAE पोरिफेरा, सोलिट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, AA एसिलमिन्थेस, एनिलिडा, MAE मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा और आखिर में H और C हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। यहाँ तक इन्वर्टिब्रेट हो गए। इज इट क्लियर? तो पहले आप लोगों ने ये याद करना है बेटा। अगर आप लोगों को इसकी सीक्वेंस का पता नहीं है तो मुश्किल होगा। ठीक, अब बेटा देखिए, पहली बात किंगडम एनिमेलिया में हमारे पास एसिलमिन्थेस 4 पे आता है बेटा। एसिलमिन्थेस इज आल्सो नोन एज नेमाटोडा। क्यों? नेमाटोडा इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ एसिलमिन्थेस। राउंड वन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरल सिमेट्रिकल। ये बेटा जो कल का लेक्चर था उसमें मैंने बड़ा तफसील से बयान किया है। बेटा सीडोसिलोमेट है, इसके लिए कल के लेक्चर में मैंने एक फार्मूला लिखा था FRE, फ्री, वो आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, सीडोसिलोमेट्स में जब थ्रो बॉडी कैविटी न हो, मेसोडर्मली ऑरिजिन न हो, जो सिलोम बने, जो बॉडी कैविटी बने। ठीक, और बायलैटरल सिमेट्रिकल बॉडी डिवाइड होती है ओनली वन प्लेन में 2 इक्वल पार्ट्स में। ट्रिप्लोब्लास्टिक एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। राउंड वन नेमाटोड्स। ठीक, पैरासिटिक है बेटा, पैरासिटिक। फ्री लिविंग है, डायइशियस है। डायइशियस बेटा उसको कहते हैं कि मेल अलग हो, फीमेल अलग हो, इसको डायइशियस कहते हैं। वो सेक्सेस आर सेपरेट, मेल बॉडी अलग, फीमेल बॉडी अलग। याद रखें। एमसीक्यूज में भी अक्सर आ रहा है कि कौन से फाइलम क्या है, यूनिसेक्सुअल है, सॉरी मोनोइशियस है। तो बेटा याद रखें, मोनोइशियस में एक एनालिडा है, एनालिडा वो मोनोइशियस है, और एक प्लेटीहेलमिन्थेस है। ठीक है, अब बेटा नर्व कार्ड और नर्व फाइबर्स आर प्रेजेंट, नर्वस सिस्टम इसमें मौजूद है। एक्सक्रीटरी सिस्टम 2 कैनाल सिस्टम है और इसमें माउथ और एनएस भी प्रेजेंट होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, चूंकि डायइशियस से मेल अलग होता है, फीमेल अलग, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल बेटा एस्केरस, बुक में आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर है एस्केरस का, बनाया गया है। यो एक मोटा है थोड़ा और एक थोड़ा पतला है। जो मोटा है स्ट्रक्चर लिहाज से वो क्या है बेटा, फीमेल एस्केरस है, और जो थोड़ा सा थिन है वो क्या है, मेल है। बेटा एस्केरस में एमसीक्यूज आते हैं कि फीमेल कितने एग्स दे सकती है, 27 मिलियन एग्स दे सकती है पर डे। कितने? 27 मिलियन एग्स पर डे। एस्केरस लुम्ब्रिकाइड्स पूरा नाम है, एमसीक्यूज में अगर आ जाए एस्केरस लुम्ब्रिकाइड्स। राउंड वन, पिनवर्म। बेटा पिनवर्म इज द एंडोपैरासाइट, कोलोन में है, सीकम में है, कोलोन, सीकम, कोलोन, सीकम और अपेंडिक्स में मौजूद होता है। कोलोन, सीकम और अपेंडिक्स एंडोपैरासाइट है। और इसका नुकसान क्या होता है, अगर आप एमसीक्यूज में आ गया कि पिनवर्म जब बॉडी के अंदर होता है तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे, इफेक्ट किस तरह करता है। लॉस ऑफ एपिटाइट, ये बच्चों में जो वर्म्स होते हैं, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख मर जाती है, और इंसोम्निया, नींद नहीं आती। सही है, नींद की बीमारी हो जाती है।
अब इस पिनवर्म पे दूसरा एमसीक्यूज आता है, व्हाट इज द ज़ूलॉजिकल नेम ऑफ पिनवर्म। बेटा तो याद रखे पिनवर्म को एंटीरोबियस वर्मिकुलेरिस पे कहते हैं। क्या? एंटीरोबियस वर्मिकुलेरिस। बेटा याद रखें ये वही पॉइंट है जो बार बार अभी रिपीट हो रहे हैं। बेटा अगर एमसीक्यूज आ जाए कि बॉडी कैविटी ऑफ राउंड वर्म, अब बेटा राउंड वर्म एसेलमेंथिस है, नीमाटोड है, और कल के फार्मूले में मैंने आपको बताया था FRE राउंड वर्म। एफ फ्लैट वर्म प्लेटियलमेंथिस वो एसेलमेंट है, राउंड वर्म या एसेलमेंथिस वो क्या है? सीडोसेलमेंट। तो एमसीक्यूज में क्या आएगा बेटा? सीडोसेलमेंट। सीडोसेलमेंट सही। इज इट क्लियर? सीडोसेलमेंट कौन है? राउंड वर्म या एसेलमेंथिस। सेकंड बेटा इस पे आता है एनिलिडा। एनिलस रिंग को कहते हैं अर्थवर्म, इसका एग्जांपल है मोस्टली एनिलिड को अर्थवर्म। बेटा और इसका अगर एमसीक्यूज में आ जाए व्हाट इज द ज़ूलॉजिकल नेम ऑफ अर्थवर्म? फेरिटीमा पोस्टोमा। दिस इज द ज़ूलॉजिकल नेम ऑफ अर्थवर्म। ठीक बेटा फिब्रिलोब्लास्ट है ये बायलेटरल सिमेट्रिकल है। सेलोमेट फर्स्ट रो सेलोमेट्स एमसीक्यूज बार बार आती है कि फर्स्ट रो सेलोमेट्स आर एनिलिड। पहले ट्रू बॉडी कैविटी किसमें आई थी? सेलोमेट जो मेसोडर्मल रीजन थी। डाइशियस बेटा किसे कहते हैं? एनिलिड डाइशियस नहीं होगा, एनिलिड मोनोइशियस होगा बेटा, याद रखिए। देखो मोनोइशियस, मोनो कहते हैं सेम बॉडी पे मेल और फीमेल सेक्स आर्गन अगर मौजूद हो इसको मोनोइशियस भी कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। प्लांट्स में इसको मोनोइशियस कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, या बाइसेक्सुअल भी कहते हैं। बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन द सेम बॉडी। फर्स्ट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसमें आया था, इससे पहले ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मेटामेरिकली सेगमेंटेड, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आर्थ्रोपोड और एनालिड ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन रखते हैं। अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसे कहते हैं बेटा? फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है वर्म की, ठीक, अब ये सेगमेंट है, देखो ये क्या है? सेगमेंट। अब अगर ये सुपरफिशियली भी हो और इनसाइड भी इसने सेगमेंट बनाया हो, सेप्टा बनाया हो, वॉल्स बनाए हो, तो इसको क्या कहेंगे? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। जिसमें क्या हुई हो? आर्गन रिपीटिशन, हर सेगमेंट में आर्गन रिपीट होता हो। इस वजह से सीडोहार्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एनिलिडा। 5 हार्ट्स प्रेजेंट है, इसको कहते हैं सीडोहार्ट, क्योंकि हर आर्गन में रिपीटिशन होता है। ट्यूब-लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्यूब-लाइक हमारा भी ट्यूब-लाइक, माउथ और आखिर में एनस, ठीक है, ट्यूब-लाइक वेल डेवलप्ड। एक्सक्रीटरी सिस्टम में एमसीक्यूज में एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एनिलिडा इज, तो आपको पता होना चाहिए कि नेफ्रेडिया और द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनिलिडा। लोकोमोटरी ऑर्गन अर्थवर्म में बेटा याद रखें, लोकोमोटरी ऑर्गन पे अक्सर एमसीक्यूज आते हैं सीटा, ये एमसीक्यूज है सीटा। और मेरिज में होते हैं पैरापोडिया, क्या? पैरापोडिया। मोनोइशियस है अर्थवर्म, मोनोइशियस है। लार्वा, इसके लार्वे का नाम बेटा याद रखना है, ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? ट्रोकोफोर लार्वा। और लीच पैरासाइट है बेटा। अर्थवर्म की खूबी क्या है? अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसकी वजह से फर्टिलिटी बढ़ती है, जमीन को पोरस, सॉइल को पोरस बनाता है। और लीच पैरासाइट भी है, लेकिन इसका एक फायदा भी है, इस वजह से इसको नाम दिया है हाइड्रोडिनेरिया मेडिसिनिलस, क्योंकि इसका जो सलाइवा है बेटा, ये सलाइवा, इसके सलाइवा में मौजूद है ब्लड कोगुलेटिंग प्रोटीन। याद रखें ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम हेपारिन भी कह सकते हैं, हेपारिन। इससे हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हेपारिन लाइक ब्लड कोगुलेटिंग प्रोटीन, ये क्या करते हैं? ब्लड क्लट को ख़त्म करते हैं, ब्लड को तीन करते हैं। बेटा ये पॉइंट याद रखें बायो में कि ब्लड क्लटिंग प्रोटीन है फिब्रोन्यूजिन और प्रोथ्रोम्बिन, और एक है ब्लड कोगुलेटिंग प्रोटीन जो ब्लड में जो क्लट पैदा हो जाए उसको क्या कर लेता है? तीन कर लेता है, उसको क्लट को ख़त्म कर लेता है, सही है, वो क्या है? हेपारिन है, ठीक है। इस वजह से इसको बेटा नाम दिया है हाइड्रोडिनेरिया मेडिसिनिलिस, कैसे हम मेडिसिन तैयार करते हैं।
मोलस्का पहला एमसीक्यू सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म है। क्या है बेटा? सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म। एमसीक्यूज इसके नाम पे भी आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म या एनिमल। सेकंड एमसीक्यूज बेटा इसमें आता है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है इनवर्टिब्रेट का। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है किसका? इनवर्टिब्रेट का। थर्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, सेलोमेट्स है। क्या है? सेलोमेट। कवर्ड बाय शेल और इसके बॉडी पे शेल होते हैं जो बने होते हैं किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे? कैल्शियम। आउटर पे भी शेल, सही है, आउटर। और इस शेल के इनर लेयर और आउटर लेयर के दरमियान लेयर ऑफ सेल होती है जिसको कहते हैं मेंटल। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। लेयर ऑफ सेल आर प्रेजेंट बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ शेल व्हिच इज नोन एज मेंटल। रेडुला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम मोलस्का। रेस्टिंग टंग भी इसको कहते हैं, रेस्टिंग टंग, रेडुला। रिस्पायरेटरी सिस्टम बेटा अगर एक्वेटिक मोलस्क है तो वहाँ पे गिल्स होंगे, अगर टेरेस्ट्रियल है, अगर एक्वेटिक है तो गिल्स और अगर टेरेस्ट्रियल है तो लंग्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटा मेटानेफ्रेडिया, मेटानेफ्रेडिया। लार्वा बेटा ग्लोचिडियम या ग्लोचिडम लार्वा। ठीक, एग्जांपल है गार्डन स्नेल, स्लग, स्क्विड, ओयस्टर, कटलफिश, ऑक्टोपस। These are the example। बेटा ये एग्जांपल याद रखना है, इस पे जरूर एमसीक्यूज आते हैं कि which one of the following species belong to phylum mollusca। ये बाकी सारे दिए होंगे, इसमें से एक दिया होगा तो आप लोगों ने उसको चूज करना है। ट्रोसेलोम इज लाइन बाय, बेटा याद रखें जो ट्रोसेलोम होगी वो लाइन बाय होगी एंडोडर्म। याद, ट्रोसेलोम इज लाइन बाय एंडोडर्म। अब बेटा नेक्स्ट इसके पास आता है आर्थ्रोपोडा। क्या? आर्थ्रो जॉइंटेड पोडा लेग्स। पहला एमसीक्यूज लार्जेस्ट फाइला ऑफ इनवर्टिब्रेट। सबसे बड़ा फाइलम जो है इनवर्टिब्रेट का वो आर्थ्रोपोडा है। जॉइंटेड लेग्स रखते हैं, जॉइंटेड, जिस तरह ये हम एंट्स देखते हैं, ठीक है, या ग्रासहॉपर देखते हैं या कॉकरोच देखते हैं, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक इसमें, और एक इसमें एक और खूबी है, प्रोटोस्टोम है। कल के लेक्चर में मैंने बेटा ये बताया है, ये सारा को जो जरूर आप लोगों ने देखना है। प्रोटियोस्टोम या प्रोटीरोस्टोम जिसमें ब्लास्टोपोर से पहले मौत है। वो प्रोटो कहते हैं फर्स्ट, स्टोमा मीन्स माउथ, जिसमें डेवलपमेंट के दौरान फर्स्ट माउथ बने उसको प्रोटोस्टोम कहते हैं। उसमें मैंने ट्रिक भी लिखा था MMA, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा। ये क्या है? MMA, इसमें पहले माउथ बनता है, ठीक है। जबकि बाकी क्या है? ड्यूटीरोस्टोम, उसमें पहले एनस बनता है, एनस डेवलपमेंट के दौरान, इसको कहते हैं ड्यूटीरोस्टोम। सेलोमेट्स, हेमोसील, बेटा हेमोसील इसमें जो कैविटी होती है उसको कहते हैं जहाँ पे ब्लड जाता है, और इसके ब्लड को बेटा कहते हैं हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ क्या है? इसमें ब्लड, और उसमें हेमोग्लोबिन नहीं होता, याद रखें। अगर आप काकरोच को मार दे तो उससे रेड ब्लड नहीं निकलेगा बल्कि फ्लूइड निकलेगा जिसको हम कहते हैं हेमोलिम्फ, बिकॉज दे हैव नो हेमोग्लोबिन। काइटिनियस बॉडी, बेटा काइटिनियस बॉडी काइटिन से बनी हुई बॉडी होती है। आप लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में भी कि काइटिनियस बॉडी मींस, काइटिन कहते हैं पॉलीसेकेराइड प्लस नाइट्रोजन ग्रुप जब मिल जाए। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड भी बने हैं और साथ में सेल वॉल ऑफ फंजाई भी काइटिन से बना होता है, सही है। तो इसका जो एक्सोस्केलेटन है वो किससे बना होगा? काइटिन से। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इसमें भी है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा, आर्थ्रोपोडा में ओपन है, क्लोज नहीं है। एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटा ये दो इंपॉर्टेंट है, कॉकरोच या इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा है इसमें, उसमें मालपीजियन ट्यूब्यूल के जरिए एक्सक्रीशन होता है। किसके जरिए? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के जरिए क्या होता है बेटा? एक्सक्रीशन होता है मालपीजियन ट्यूब्यूल। जबकि क्रस्टेशियन में ग्रीन ग्लैंड होती है। क्या होती है? ग्रीन ग्लैंड या कॉक्सल ग्लैंड, ठीक है, इसके जरिए होती है। क्रस्टेशियन एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स को कहते हैं। किसको? एक्वेटिक। एगडाइसिस बेटा या इसका दूसरा नाम है मोल्टिंग। एगडाइसिस और मोल्टिंग इज द एगडाइसिस एंड मोल्टिंग इज द एबिलिटी ऑफ, तो ये किसका होगा बेटा? आर्थ्रोपोड का। एगडाइसिस या मोल्टिंग किसे कहते हैं? जैसे ही इसके ऑर्गेनिज्म बढ़ते हैं तो ये अपना एक्सोस्केलेटन शेड ऑफ करते हैं।
गिराते हैं, क्योंकि उसका लेंथ में इजाफा होता है। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? एक्डाइसिस या मोल्टिंग। जिस तरह आप लोगों ने रिप्टाइल में स्नेक में पढ़ा है कि स्नेक अपना पर्दा गिराता है, इसी तरह आर्थ्रोपोड में भी बेटा एक्सोस्केलेटन ये गिराते हैं क्योंकि उसकी लेंथ में इजाफा होती है। इस फिनोमेना को कहते हैं एक्डाइसिस या मोल्टिंग। मेटामॉर्फोसिस बेटा कैसे कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस इसको कहते हैं कि एक लाइफ साइकिल में एक ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा फॉर्म में हो, एक ऑर्गेनिज्म ज़्यादा फॉर्म में आ जाए, इसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब बेटा मेटामॉर्फोसिस में वो लार्वा प्यूपा और वो जो बनते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट में एक एमेटाबोला, इसको कहते हैं बेटा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। बायो में दो चीज़ें याद रखें, एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एक होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसको कहते हैं जिसमें लार्वा बनता है, प्यूपा बनता है, एडल्ट बनता है। और हम नहीं है, हम में डायरेक्ट डेवलपमेंट है। बेबी और एडल्ट में ज़्यादा फर्क नहीं होता सिवाय साइज के, बाकी वही दो आंख के दो। अगर बेबी जो न्यू बर्न है वो और एडल्ट में डिफ्रेंसिएशन हो जाए, उसमें फ़र्क हो, वो आपस में न पहचान पाए, तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन अगर वो सेम हो, जिस तरह हमारे बच्चे होते हैं और बड़े जो होते हैं उसमें कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट डेवलपमेंट। सही है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा प्यूपा और एडल्ट होते हैं। सही है। हम में ये नहीं, लार्वा प्यूपा वगैरह नहीं है। एमेटाबोला बेटा, एमेटाबोला किसे कहते हैं? जिसमें मेटामॉर्फोसिस हो ही नहीं। इसके एग्जाम्पल काकरोच और वास्प, इसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, लार्वा प्यूपा। हेमी मेटाबोला, जिसमें हेमी हो, मेटामॉर्फोसिस हो लेकिन सारे स्टेजेस कंप्लीट ना हो। सही है। इसमें कोलम्बिलान और प्रिमिटिव इंसेक्ट आते हैं, कोलम्बिलान एंड प्रिमिटिव इंसेक्ट। होलो मेटाबोला, ये जो बटरफ्लाई है, मर्स है, दीज में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होते हैं, लार्वा प्यूपा सारे स्टेजेस होते हैं। बेटा इसको हम अगेन डिवाइड करते हैं 4 क्लासेस में। बेसिकली तो ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे आपके बुक के मुताबिक 4 ही काफ़ी है। क्रस्टेशियंस, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड को कहते हैं। किसको? एक्वेटिक, जो पानी में रहते हैं। क्रैब्स, प्रॉन्स, इसमें एक्सक्रीशन के लिए ग्रीन ग्लैंड होती है और रिस्पायरेशन के लिए गिल्स होते हैं। इस वजह से इस रिस्पायरेशन को बेटा हम कहेंगे क्या? जो ये रिस्पायरेशन करते हैं इसको कहते हैं उसका ब्रैंकियल रिस्पायरेशन। याद रखें, गिल्स के जरिए रिस्पायरेशन को कहते हैं ब्रैंकियल रिस्पायरेशन। अगर गिल के जरिए रिस्पायरेशन हो तो ब्रैंकियल। मायरिपोडा, इसकी एग्जांपल बेटा है मिलीपीड और सेंटीपीड। ये बहुत ज़्यादा स्पीशीज नहीं रखते ये फायदा। इंसेक्टा, हेक्सापोडा भी इसको कहते हैं। हेक्सापोडा 6 लेग्स रखने वाला या इंसेक्टा। इसमें जितने भी फ्लाइज हैं ये सारे आते हैं, हाउस फ्लाइज, ये सारे वेस्ट, ये जितने भी हनी बीज, ये सारे इंसेक्टा में आते हैं। और इसमें एक और खूबी है कि इसमें जो इंसेक्टा है ये अपना जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसका वो मालपीजियन ट्यूब्यूल है। स्पेशली इस पे कॉकरोच पे आता है कि मालपीजियन ट्यूब्यूल आता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच। याद रखें, कॉकरोच भी इंसेक्टा में आता है, ठीक है। फिर है बेटा एरेक्निडा। बेटा इसमें 8 लेग्स होते हैं, याद रखें। अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि स्कॉर्पियन में कितने लेग्स? 8। स्पाइडर में कितने लेग? 8। और बाकी इंसेक्ट में 6 है। इसमें इंपॉर्टेंट खूबी क्या है बेटा कि इसमें बुक लंग्स होते हैं। क्या? बुक लंग्स। बुक लंग्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ एरेक्निडा। बुक लंग्स, बुक लंग्स नाम इसलिए दिया है कि इसके अगर आप लंग्स देखें तो इसकी इनफोल्डेड पेजेस की तरह है, या जिस तरह हम किसी शेल्फ में बुक रखें इस तरह इसके लंग्स है, जिसके थ्रू ये रिस्पायरेशन करते हैं। क्या करते हैं? रिस्पायरेशन। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो गया इसकी क्लासिफिकेशन। बॉडी कैविटी को बेटा याद रखें, एमसीक्यूज में अक्सर आता है। हेमोसिल कहते हैं, हेमोलिम्फ इसके ब्लड को कहते हैं which is विदाउट हेमोग्लोबिन। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है एकाइनोडर्मेटा। क्या? एकाइनो स्पाइनी डरम स्किन। पहले एमसीक्यूज में आता है स्पाइनी स्किन एनिमल। अब इसके टॉप एमसीक्यूज क्या है बेटा? टॉप एमसीक्यूज आर नो पैरासिटिक फॉर्म। पर देखिए इसमें बेटा पैरासाइट नहीं है, ऑर्गेनिज्म। पहला एकाइनोडर्मेटा में नहीं है। दूसरा एक्सक्लूसिवली मेरीन। अक्सर ये एमसीक्यूज रिपीट होती है कि एक्सक्लूसिवली मेरीन कौन है? एक्सक्लूसिवली मेरीन, ये बेटा एकाइनोडर्मेटा है। इसके सारे एनिमल मेरीन है, समुद्र में रहते हैं, फ्रेश वाटर में कोई नहीं है। थर्ड
रेडियल भी है और बाइलेटरल भी है, इसमें दो सिमेट्री है, दो बाइलेटरल भी है और रेडियल भी है। रेडियल एमसीक्यूज में आता है, इसका एडेंट होता है, एडेंट, जबकि बाइलेटरल इसका लार्वा होता है। ये लिखा है, ठीक है, रेडियल और बाइलेटरल। सेलोमेट्स 5 arms like starfish, 5 arms, tube-like digestive system, larva bipineria, लार्वे का नाम क्या है बेटा, बाइपिनेरिया। रिजेनरेशन स्टारफिश, अगर एक आर्गन कट जाए तो रिजेनरेट होता है और उससे होल स्पीशीज भी बन सकती है, ठीक है। स्टारफिश एग्जांपल है, सी अर्चन, या सी अर्चन कभी कभी पॉइजनस हो सकता है। सी ककम्बर, ब्रिटल स्टार। बेटा मेड्रोपोराइट क्या है इसमें, मेड्रोपोराइट एक सीयू प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, पोर्स होती है, जिसके जरिए इसके वाटर वास्कुलर सिस्टम में पानी इंटर होता है, उसको कहते हैं मेड्रोपोराइट। ये पॉइंट याद रखें, मेड्रोपोराइट के जरिए इसमें वाटर इंटर होता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा जो बार बार रिपीट हो रहे हैं ये एमसीक्यूज में। हेमिकार्डेटा बेटा, हेमी क्यों इसको कहते हैं कि इसमें कुछ प्रॉपर्टी एकाइनोडर्मेटा के हैं और कुछ प्रॉपर्टी कार्डेटा के हैं। बाइलेटरल सिमेट्रिकल ये भी है, ठीक। सेलोमेट्स है, ड्यूट्रोस्टोम है बेटा, ये ड्यूट्रोस्टोम। अब एमसीक्यूज में अगर आ जाए कि ड्यूट्रोस्टोम कौन है, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा। अगर एमसीक्यूज आ जाए प्रोटोस्टोम कौन है, एम मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, ठीक है। नोटोकार्ड एक्सटेंड है बेटा, इसमें लार्वा बनता है टॉर्नेरिया लार्वा, उस लार्वा का नाम क्या है, टॉर्नेरिया। एक्रोन डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब-लाइक है हमारी तरह। एक्रोनोमा इसका एग्जांपल है, बेलांगुलोसिस इसका एग्जांपल है। रिस्पिरेटरी सिस्टम में गिल्स होते हैं। अब एमसीक्यूज जो बेशतर इस चैप्टर पे एमसीक्यूज आते हैं नोटिग्रेड पे, कि सेलोमेट कौन है, फ्रॉम प्लेटी हेलमेंथिस टू कार्डेट। बेटा ये पॉइंट याद रखिए, प्लेटी हेलमेंथिस टू कार्डेट सारे क्या है, सेलोमेट्स है। क्या है, सेलोमेट्स। लेग सिमेट्री कौन लेग करता है, या तो एमसीक्यूज में पोरिफ्रा वर्ड होगा, कौन, पोरिफ्रा, या स्पंजी वर्ड होगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि स्पंजी किसको कहते हैं, पोरिफ्रा को। तो स्पंजीज या पोरिफ्रा लेग सिमेट्री, इसमें सिमेट्री नहीं है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है बेटा कि एसिमेट्रिकल कौन है, स्पंजी से। रेडियल सिमेट्रिकल कौन है, सिर्फ एक है सिलेंट्रेट और वो डिप्लोब्लास्ट भी है, और एक एकाइनोडर्मेट का एडेंट भी रेडियल है। बाकी प्लेटी हेलमेंथिस टू कार्डेट पे चले जाए, ये सारे बेटा बाइलेटरल सिमेट्रिकल होंगे। क्या होंगे, बाइलेटरल सिमेट्रिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला है बोथ रेडियल एज वेल एज बाइलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। तो ये कौन होगा बेटा, एकाइनोडर्मेटा होगा। कौन होगा, एकाइनोडर्मेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मैं फुली कंसंट्रेट करूंगा कार्डेटा को, उसमें इंशाल्लाह जो लेक्चर होगा वो कार्डेटा होगा, और उम्मीद आप लोग रखें इंशाल्लाह कि जल्दी ही वो आ जाए। तो जिन बच्चों का अभी रिसेंटली टेस्ट नहीं हुआ है तो वो लेक्चर को देख इसमें उसको बहुत फ़ायदा होगा। ये बेटा सारे एमसीक्यूज वाले पॉइंट मैंने लिए हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।